अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप से मिलकर बनते हैं। अल्काइल हमारे पास कैसे आता है? जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जब एक हाइड्रोजन लेस होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड की कैपेसिटी बच जाएगी। तो हैलाइड ग्रुप क्या होगा? हैलोजेंस जो होते हैं हमारे पास, ये हमेशा आपके पास डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डायटोमिक फॉर्म में। तो डायटोमिक हमारे पास होगी Cl2 F2 Br2 I2। ठीक है, जब ये Cl2 F2 Br2 और I2 होगा तो ये इनको जब हम इनका बॉन्ड तोड़ेंगे किस एनर्जी देने से या कुछ भी करने से, हीट देने से, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास ये 2Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो 2Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास Cl नेगेटिव हैलोजन था पहले, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाके इस अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये इस अल्काइल के साथ जाके बॉन्ड बनाता है तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा CH3Cl। जब ये CH3Cl बनेगा तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। उससे नेक्स्ट हम अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर में अगर हम सिंपलेस्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं तो हमारे पास सिंपलेस्ट जो होंगे नाम उनका होगा CH3Cl आ जाएगा, CH3I आ जाएगा, इसके अलावा CH3CH2I, CH3CH2CH2Cl लगा लेते हैं। कोई भी X ग्रुप लगा लें। X हमारे पास क्या होते हैं? हैलोजेंस। ठीक है, X2 इसको बोलेंगे। और अगर हम लोग इसको एनर्जी देने से तोड़ लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ X की फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि Cl नेगेटिव है। तो ये जब X होगा तो ये हमारे पास हैलाइड कहलाएगा। जब ये सिर्फ ये आपके पास डायटोमिक फॉर्म में होगा तो इसको हम X2 की फॉर्म में लिखेंगे। जब ये हमारे पास टूटे हुए फॉर्म में होगा, आयंस की फॉर्म में होगा, तो ये हमारे पास हैलाइड होगा। ठीक है, अगर हम इसके नोमेनक्लेचर में इसकी नेमिंग स्टार्ट करें तो हम इसे कॉमन नेम देना चाहेंगे। तो जब ये कॉमन नेम देंगे तो हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है मिथाइल, और ये आपके पास हैलाइड ग्रुप है जिसका नाम है क्लोराइड। अगर क्लोराइड आपके पास डायटोमिक फॉर्म में होगा तो इसे हम क्लोरीन कहेंगे, और अगर ये हमारे पास हैलाइड की फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो कॉमन नेम होगा उसे हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। अगर इसी तरह इसको देखा जाए 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ इसको हम बोलेंगे मीथेन, और ये इथेन, तो इनमें हाइड्रोजन लेस है तो ये इथेन से इथाइल बन जाएगा, और ये हमारे पास हैलाइड की फॉर्म में, तो ये आयोडीन से आयोडाइड बन जाएगा। तो इसका नाम बनेगा हमारे पास मिथाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर हम देखें 1 2 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। और अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेस है तो ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें भी हमारे पास ये सेंटर कार्बन है, जो इसको हम सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हैं। और अगर हम देखना चाहें तो हम लोगों ने अल्केन्स में पढ़ा है कि हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से भी इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ से भी इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों साइड से हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो हम किसी एक कार्बन को इन दोनों में से, ये जो सेकेंडरी कार्बन है, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके हम लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे। तो ये 3 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अगर ये हमने कार्बन सेलेक्ट किया है चेन में तो ये आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका पेरेंट नेम देखते हैं। पेरेंट नेम हमारे पास प्रोपेन बन रहा है, और ये हमारे पास क्या है? क्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारे पास क्या है? मिथाइल है।
लेकिन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे पास 1 कार्बन विद अटैच विद अदर 2 कार्बन, तो हम इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और आइसो स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसो स्ट्रक्चर। तो हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लेंगे, इसको हम एज ए आइसो स्ट्रक्चर लेंगे। तो ये अगर आइसो ले लेते हैं तो हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो जब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हमारे पास आते हैं ब्यूटेन में। तो हमने पढ़ा है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर का भी आइसो और नियो लेते हैं तो उसमें सारे कार्बन को काउंट करते हैं। जब सारे कार्बन काउंट किए तो ये हमारे पास ब्यूटेन आया। तो ब्यूटेन में जब हाइड्रोजन लेस है तो वो हमारे पास ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। क्या बन गया? ब्यूटाइल बन गया। और साथ इसके ये क्या लगा हुआ है? क्लोराइड। तो ये हमारे पास इसका नाम बनेगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनको आयुपैक नेम दें, ये तो हम लोगों ने इनको दिए कॉमन नेम। कौन से थे? ये हमारे पास कॉमन नेम थे। अब हम अगर इनको आयुपैक नेम दें तो आयुपैक नेम में हम लोगों ने सीखा है कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पेरेंट चेन कहलाती है, और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमेशा स्टार्ट में आ जाते हैं। जैसा कि देखें CH3, अब हम इस पे दे रहे हैं आयुपैक नेम CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया Cl। तो 1 2 3, ये आपके पास कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। और ये आपके पास क्लोराइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर हम चूज़ कर लेते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा? पोजीशन अगर कार्बन काउंट करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट नंबर देते हैं। तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये 3 कार्बन हो गए हमारे पास। यहाँ से 1 क्लोरो हो जाएगा, क्लोराइड था तो क्लोराइड अब हम सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं तो 1 क्लोरो। तो 3 कार्बन आ गए तो 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम बन जाएगा इसका? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब उसे नेक्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ CH3 CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH2 Br और यहाँ पे आपके पास आ गया CH3। अब यहाँ पे आप इसको चेन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, इस तरह भी इसको चूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह भी चूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास ऐसे आ गए। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये 5 कार्बन ही आपके पास आएंगे। और हमने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट नंबर देना होता है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे आपके पास क्या है? ब्रोमाइड लगा हुआ है। और उसके बाद 4 पोजीशन पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसको नाम देना चाहें, 5 कार्बन चेन है तो पेरेंट नेम इसका हमारे पास आ जाएगा पेंटेन। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ब्रोमाइड पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। ये इसका ईजीएस्ट वे है, आयुपैक नेम के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देंगे। ठीक है। आपको मैं साथ साथ इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसका काम कर सको।